Good morning, students. Today we start the topic एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट काम करती हैं। एसिटाइल कोलिन का मतलब ये है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एसिटाइल कोलिन का, वहाँ पे कोलिन के कंसंट्रेशन कोलिन के लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को हम पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं। पैरासिम्पैथोलाइटिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है लिटिक। लिटिक मतलब ब्रेक डाउन मतलब कि उसके कंसंट्रेशन को ब्रेक करके उसको रिड्यूस कर देना, ताकि कोलिन का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बॉडी में उसको रिड्यूस कर सके। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं कि ये कोलिन के एक्शन को एंटागोनाइज करती हैं। एंटागोनाइज और एगोनिस्ट हमने पहले यूनिट में आपको पढ़ाया गया था कि एगोनिस्ट जो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर उसके एक्शन को बढ़ाती है। एंटागोनिस्ट मतलब क्या, जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है उस ड्रग के एक्शन को एंटागोनाइज करके उसके कंसंट्रेशन को रिड्यूस करती हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने पहले बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स दो टाइप्स के होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स और रिसेप्टर्स में यहाँ पे निकोटीनिक रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर दे रहे हैं, इसलिए इनको हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में पहला है कि नेचुरल एल्कोलाइड्स ये होते हैं एट्रोपिन, हायोसिन। सेकंड है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, इसके अंदर आते हैं हीमाट्रोपिन, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, हायोसाइन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। थर्ड है सिंथेटिक कंपाउंड में मिडियाटिक्स आती हैं, ए पार्ट मिडियाटिक है, उसके अंदर ड्रग आती है ग्लाइकोपेंटोलेट, ट्रायोपोमाइड। एंटी सिक्रेटिक में आती है एंटी स्पैस्मोटिक्स। उसके नेक्स्ट है क्वाटरनरी कंपाउंड्स में आती है प्रोपेनेथिलीन, क्लीडिनियम, ऑक्सीफिनोनियम। सेकेंड है टर्शियरी कंपाउंड डाइसैक्लोमाइड एंड फ्लेवोनोइड। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। पहला एक्शन फार्माको है इसका सीएनएस पे एट्रोपिन क्या करती है, एम टाइप के जितने भी सब टाइप्स हैं M1 to M5 रिसेप्टर पे ऐड करने के बाद ये क्या करती है, सीएनएस को स्टिमुलेट करती है। दूसरी ड्रग हायोसिन ड्रग क्या होती है कि इवन लो डोज या लो कंसनट्रेशन डोज पे भी ये सीएनएस को स्टिमुलेंट की तरह काम करती है। सेकेंड है सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। पहला हार्ट पे मोस्टली ये क्या करती है, टैकीकार्डिया का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करके हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। अगर यही ड्रग M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है तो वो ड्रग एज अ टैकी ब्रेडिकार्डिया की तरह काम करती है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये होता है कि कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे ऐड करके हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है और वहाँ पे हार्ट ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन को इंड्यूस करती है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर के क्या करती है, ये क्या करती है टैकीकार्डिया का मतलब ये होता है कि ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। हार्ट रेट कैसे इंक्रीज़ होती है, ये मोस्टली क्या करती है कि हार्ट के कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करती है। कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज़ होता है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हार्ट पे जो ऐड कर रहा है वो इंक्रीज़ होता है, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है, और हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है आई पे ये मोस्टली ये मीडिएटिक इफेक्ट की तरह काम करती है। मीडिएटिक इफेक्ट क्या है कि आई के पीपल को रिलैक्सेशन या डायलेट कर देती है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स में कि क्या करती है, मोस्टली जितनी भी है हम एट्रोपिन क्या करती है कि स्मूथ मसल्स को डायलेट कर देती है। ये एट्रोपिन क्या है, ब्रोंकोडायलेशन की तरह भी काम करती है। ब्रोंकोडायलेशन का मतलब ये होता है कि ब्रोंकियल मसल्स को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं उनको डायलेट कर देती है। डायलेट इसलिए करती है क्योंकि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिस वजह से क्या कहते हैं ब्रोंकियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है इसलिए हम वहाँ पे ड्रग ब्रोंकोडायलेटर ड्रग देते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंड पे मोस्टली एंटी सिक्रेटरी की तरह काम करती है, जहाँ जो स्वेट ग्लैंड है लैक्राइमल ग्लैंड वहाँ के सिक्रेशन को क्या करती है, डिक्रीज़ कर देती है, रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है कि बॉडी टेम्परेचर।
अगर हम इसकी डोज थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं तो ये क्या करती है, थर्मल रेगुलेशन करती है। थर्मल रेगुलेशन के थ्रू ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट है लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक एट्रोपिन जो है एज अ माइल्ड लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करती है। अब हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। एट्रोपिन और हायोसिन जो भी ड्रग्स हैं वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, और ये क्या कहते हैं, हम इसको अप्लाई आई में भी अप्लाई करते हैं क्योंकि ये कॉर्निया के थ्रू पेनिट्रेट हो जाती है। इसका एट्रोपिन जो ड्रग है 50% मोस्टली ये मेटाबोलाइज होती है हमारे लीवर में, और अनचेंज पार्ट ऑफ द ड्रग या अनचेंज मॉलिक्यूलिटी ऑफ द ड्रग जो है एक्सक्रीट होती है यूरिन के थ्रू। और हायोसिन जो ड्रग होती है कम्प्लीटली मेटाबोलाइज्ड हो जाती है। एट्रोपिन डायरोवेटिव की बात करते हैं, उसमें पहले आती है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये आईवी के थ्रू देते हैं, और आईवी और ये क्या करती है, मोस्टली ऐसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और स्पेस्मेटिक कंडीशन में हमें ये ड्रग दिया जाता है। नेक्स्ट होती है इपोट्रोपियम ब्रोमाइड। इनहेलेशन के थ्रू हम ये ड्रग देते हैं, और ये क्या मोस्टली दिया जाता है ब्रोंकियल अस्थमा के केस में। ब्रोंकियल अस्थमा के केस में ये क्या कर देगी ड्रग कि बीटा 2 रिसेप्टर या बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह काम करती है। बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद बीटा जो ब्रोंकियल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे डायलेट करके एज ए ब्रोंकियो डायलेटर की तरह काम करती है। नेक्स्ट है पैरेंजीपिन। पैरेंजीपिन क्या कहती है, मोस्टली ऐड करती है, ब्लॉक करती है M3 मस्करेनिक रिसेप्टर को, और वहाँ की जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको क्या करती है, इनिबिट कर देती है। अगर हम इसके यूजर्स की बात करते हैं तो एंटी सिक्रेटरी पहले से पता है कि ये जो क्या कहती है, ये ड्रग एट्रोपिन जो है कि M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके उसके गैस्ट्रिक सिक्रीशन या जो सिक्रीशन है इसको सलाइवरी सेक्रेशन, लैक्राइमल सेक्रेशन, वहाँ पे इसको क्या रिड्यूस कर देती है। एंटी स्पेजमोटिक एट्रोपिन जो है ये क्या कहती है कि एस्मेजोलिटिक की तरह के ड्रग की तरह काम करती है। स्पेजमोलिटिक मतलब कि जो स्पेजम हो स्मूथ मसल्स में हो जाता है वहाँ पे ये रिड्यूस करती है। मोस्टली थर्ड है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में भी एज अ ब्रोंकोडायलेटर की तरह ये ड्रग यूज़ होती है। मीडिएटिक इफेक्ट ये बताता है कि ये जो है पीपल आई की पीपल को क्या कहती है, डायलेट कर देती है, रिलैक्सेशन कर देती है। इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये मोस्टली साइड इफ़ेक्ट इसका है कि ये ड्राई माउथ करता है बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो ये मोस्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन दी एक्यूट ग्लाइकोमा के केस में।